श्रोता ने मेरे से 3-4 साल पहले प्रश्न किया कि गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए। कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहाँ कोई गलत काम करके आता है तो पूछते हैं कौन सा कांड करके चले आए हो। लेकिन आप समझिएगा, कांड का अर्थ है भाग, कांड का अर्थ है खंड। इसलिए इस दिशा में इसको दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसको लंका कांड कहा गया, और 7वें कांड का नाम है श्री उत्तर कांड। किसी ने प्रश्न किया कि 7 ही क्यों लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे। आपको कई ऐसे मानस भी मिलेंगे समाज में जिसमें 8 कांड भी है। मेरे साथ एक घटना घटी 2012 के 12 या 13 में प्रयाग में महाकुंभ था, पूर्ण कुंभ। तो एक पुस्तक के दुकान पर मैं मेले में खड़ा था। एक माई आई और दुकान वाले से पूछी कि रामचरितमानस है। मेरे सामने की घटना है ये। दुकान वाले ने कहा है 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला। अब ये सुनकर मैं हिल गया कि हम तो आज तक 7 ही कांड जानते थे, ये 8वां कहां से आ गया। माई का उत्तर और अद्भुत था। माई बोली जब पैसा ही देकर लेना है तो 7 कांड क्यों लिया जाए, 8 कांड वाला निकालो। भाई ये कांड का नुकसान क्यों हो। मैं वहां रुक गया कि मैं भी तो दर्शन करूं। तो दुकान वाले भैया जो पुस्तक ला कर दिए वो बंबई के प्रकाशन से प्रकाशित था, और उसमें 7 कांड तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे। 8वां कांड पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा उसमें जोड़ा गया था, और उस कांड का नाम था लवकुश कांड। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, गोस्वामी जी ने 7 ही कांड लिखे। क्यों लिखे? महापुरुषों का चिंतन है। जीवन में 7 ही दिन है और 7 ही रंग है। गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, वो सप्ताह के किसी भी दिन मानस को पढ़ना प्रारंभ करना चाहे तो प्रारंभ कर सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है। जब मन करे तब प्रारंभ करिए। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक भी लिखे। क्यों लिखे? ऐसा स्मरण में भाव में आता है कि गोस्वामी जी सोचे 7 कांड लिख रहे हैं तो एक एक कांड को स्मरण करके और 7 श्लोक की रचना कर डाली। पहले श्लोक में एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, यहां दर्शन करिए मेरे दाएं तरफ, भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी को वंदन किए। भवानी मतलब